जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं शिव जी की कृपा से सुख सागर 5वें स्कंद का 26वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनो हो भूप वर नर की कथा सहित विस्तार, जिमि दुर्गति मानुष लही निज कर्मन अनुसार। सुनी। राजा परीक्षित बोले, हे महर्षि, लोगों को इस तरह की विचित्रता क्यों है? श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, कर्म करने वाला पुरुष सतो रज और तम इन तीनों गुणों से घिरा हुआ रहता है। जो गुण जिसमें विशेष होता है उसी के अनुसार उसके कर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। उन कर्मों के भले बुरे कर्मों के भोगने के लिए सब लोग भी भिन्न भिन्न और विचित्र बने हुए हैं। हे राजन, अब मैं नरकों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। त्रिलोकी के बीच दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे जल से ऊपर नरकलोक है, जहाँ भगवान यमराज मरे हुए प्राणियों को कर्मानुसार दंड देने का कार्य करते हैं। ये नरक गिनती में 28 हैं, जिनके नाम ये हैं: ताम्रशर, अंधदाता मिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशिपत्र वन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, सदंश, सप्तशूर्मी, वज्रकंटक, शालमणि, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, वैश्य, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, आयनपान, शार करदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, औट निरोधन, पर्यावरण तरण और सूचीमुख। जो मनुष्य दूसरों के धन को तथा स्त्री पुत्र आदि को हर लेता है, वह यमदूतों के पासों में बंधा हुआ ताम्रसर नामक नरक में पटक दिया जाता है। वहाँ पर भूखो मरकर प्यासा रहकर उसे बड़ी मार खानी पड़ती है। जो पुरुष को ठग कर उसकी स्त्री आदि को भोगता रहता है, वह पुरुष अंधतामिशर नरक में जाता है। उस जगह बड़े बड़े दुख पाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तथा उसकी आंखें फूट जाती है, और जो मेरा और मैं के अभिमान में आकर प्राणियों से वैर करता है और अपने ही कुटुंब का पालन पोषण करता रहता है, वह रौरव नाम के नरक में पड़ता है। तथा वहाँ पर जिन प्राणियों की उसने यहाँ पर हिंसा की है, वे ही प्राणी उसे रूरू नाम के जंतु बनाकर काटते और खाते रहते हैं। जो मनुष्य अपनी देह का ही पालन करता रहता है, वह महारौरव नरक में पड़ता है। वहाँ पर कृवाद मांस खाने वाले रूरू नाम के प्राणी उसके मांस को शरीर में से नोच नोच कर खाते हैं, और जो जीते हुए पशु और पक्षियों को पका कर खाता है, उसको नरक में यमदूत ताते तेल में डालकर कुंभीपाक नाम के नरक में रांधते हैं। जो पिता और ब्राह्मणों से द्रोह करता है, वह कालसूत्र नरक में तपे हुए तांबे के कढ़ावे में पटक दिया जाता है, जिससे उसकी सारी देह जलती रहती है। वहाँ पशुओं के रोमों की संख्या के समान हजारों वर्ष बड़ी बड़ी यातनाएं भोगता रहता है। जो अपने देव मार्ग को छोड़कर पाखंड यानी ढोंग में पड़ जाते हैं, उनको यमदूत ले जाकर अशिपत्र वन नाम के नरक में पटकते हैं और वहाँ कीड़ों की मार से उन्हें
खूब पीटते हैं। तलवार जैसी धार वाले पत्तों से उसकी सारी देह में घाव हो जाते हैं और उन घावों के कारण हाय मैं मर गया, इस प्रकार पूरी तरह से डकारते हुए पेड़ पर गिरते पड़ते हैं तथा अपने धर्म को त्यागने वाले उस पाखंड के फल को इस प्रकार भोगते रहते हैं। जो राजा या सेवक न दंड देने योग्य को दंड देते हैं या ब्राह्मणों को शरीर दंड देते हैं, वे मरकर शुक्र मुख नाम के नरक में पड़ते हैं। वहाँ ईख के गन्ने की तरह पेरे हुए शरीर के विभागों के कारण बेहोश होते हुए बड़ा दुख पाते हैं। जो पुरुष ईश्वर की दी हुई वृत्ति यानी जीविका वाले को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे अंधकूप नाम के नरक में जाकर पड़ते हैं। वहाँ पर पशु पक्षी बिच्छू मृग सांप डांस जुआ मच्छर मक्खी आदि अनेक जंतुओं से कटे हुए घोर दुख भोगते हैं। जो मनुष्य पंच महायज्ञ किए बिना ही खा लेता है, मरकर कृत्रिम भोजन नरक में गिरता है और वहाँ स्वयं कीड़ा बनकर कीड़ों को ही खाता रहता है और कीड़े उसे नोच कर खाते रहते हैं। जो चोरी से या जबरन ब्राह्मणों की या किसी अन्य जाति के मनुष्य की सोने आदि की चीजों को चुराता है, वह मरकर संदस नाम के नरक में गिरता है। वहाँ लोहे की बनी हुई सड़ासियों से उसकी खाल को यमदूत खींचते रहते हैं। जो मनुष्य अग्नि में स्त्री से संभोग करता है या जो स्त्री अग्नि में पुरुष से संभोग करती है, उन दोनों को कोड़ों से मारते पीटते यमदूत तपत सुरमी नाम के नरक में ले जाकर पटक देते हैं और फिर तपी यानी गर्मी हुई लोहे की बनी हुई प्रतिमा में बांध देते हैं, जिससे वे चलते हैं। जो मनुष्य पशु आदि योनियों से मैथुन करता है, उसे यमदूत वज्रकंटक शालमणि नामक नरक में ले जाकर गिर देते हैं और उसे वहाँ ब्रज जैसे कांटों की बनी हुई शालमणि पर खींचते रहते हैं। जो राजा लोग या उनके कर्मचारी धर्म के मार्ग मंदिर आदि स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, वे विष्ठा मूत्र राध लोहू बाल नाखून हड्डी चर्बी आदि से भरी हुई वैतरणी नदी में गोता लगाते हैं। जो शूद्र स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तथा अपने अपने आचार धर्म नष्ट कर देते हैं, वे सब प्रकार से पतित होकर प्योद नरक में पीव विष्ठा मूत्र कफ और मल का भक्षण करते हैं। जो उच्च वर्ण वाला कुत्ता व गधा पालते हैं अथवा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, वे प्राण रोध नरक में बाणों से वेधित जाते हैं। जो ढोंगी लोग अभिमानवश यज्ञों में पशुओं को मारते हैं, वे लोग वैश्य नाम के नरक में पड़ते हैं और यमदूत उन्हें बड़ी बुरी तरह से मारते हैं। जो काम में आसक्त होकर द्विज जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सवर्ण स्त्री को अपना वीर्यपान करते हैं अर्थात मुख मैथुन करते हैं, उनको यम लाला भक्ष नाम के नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो
राजा या राजदूत गांव आदि लूटते हैं, उनको सारमेयादन नरक में वज्र जैसी पैनी डाढ़ वाले 720 कुत्ते काटते हैं। जो गवाही में झूठ बोलते हैं वे अवेजी नाम के नरक में 100 योजन ऊंचे पर्वत से गिराए जाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या इसकी स्त्री परमोद से मदिरा पान करते हैं, उनको आयपान नामक नरक में पटक कर उनके मुख में आगे से पिघले हुए लोहे के रस को यमदूत पटकते हैं। जो घमंडी पुरुष जन्म, तपस्या तथा विद्या में अपने से बड़ों का आदर नहीं करता है, वह झार करदम नामक में गिरकर उसमें पड़ा हुआ बड़ी बड़ी यातनाएं भोगता रहता है। जो मनुष्य प्राणियों को मारकर भैरव आदि देवताओं की भेंट चढ़ाते हैं या संतृप्त होकर पुरुष या स्त्री पशुओं का मांस खाते हैं, रक्षोगण भोजन नरक में उन्हीं पशुओं द्वारा राक्षस रूप से पहने पहने शस्त्रों से कटे जाते हैं और वे पशु ही राक्षस रूप होकर उनके रक्त को पीते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। जो इस लोक में निरीह पशुओं को जंगल या गांवों में ले जाकर मारते हैं, वे शूलप्रोत नरक में गिरते हैं और यमदूत वहां उनको शूली पर चढ़ाकर पहने पहने शस्त्रों से काटते हैं। जो मनुष्य भयंकर रूप धारण करके उग्र होकर प्राणियों को डराते हैं, वे दंड सुख नाम के नरक में पड़ते हैं, जहाँ 5 मुख और 7 मुख के सांप चूहों की तरफ उन्हें मुंह फाड़ कर निगलते रहते हैं। जो गुफा आदि में प्राणियों को बंद करके और दम घोट घोट कर मारते हैं, वे मरकर अवट निरोध नाम के नरक में जाकर गिरते हैं और वहां विष भरे धुओं से उनके दम घोट घोट कर यमदूत उनको बड़ी बुरी तरह से, जो अतिथि अभ्यागतों को बुरी यानी घृणा दृष्टि से देखता है, उसके नेत्रों का वज्र जैसी तीक्ष्ण टाट वाले गिद्ध, कंक, कौवा पर्यावर्तन नरक में उपाड़ उपाड़ कर खोसते हुए मुख वाला लोभ में फंस कर पिशाच की तरह धन को जोड़ता रहता है और उनका उपभोग या दान पुण्य नहीं करता। वह मरकर सूची मुख नाम के नरक में जाकर गिरता है। वहाँ यमदूत उसे सुइयों से छेदते हैं। हे नृप, ऐसे सैकड़ों नरक यमराज के लोक में हैं। उनमें पापी लोग अपने अपने पापों के अनुसार फल भोगते हैं और धर्मात्मा लोग स्वर्ग लोकों में जाकर आनंद भोगते हैं। धर्म या अधर्म का फल जब समाप्त हो जाता है तो फिर वे मृत्यु लोक में आकर जन्म लेते हैं। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सुनिए, ईश विनय हम अपने प्रभु से विनती करते हैं कि सुनो, हे मेरे प्रभु, हे दीन के नाथ, दया करके मेरी नाव को पार लगा देना। दया करके दया निधि जल निधि में कोई सत्य का पंथ दिखा देना। भव वरिद अगम अपार कठिन लहरें हैं। भयानक विषयों की अति प्रबल पवन चिर नाव मेरी कहीं डूबे तो इसे बचा देना। जल भीतर श्रृंग पहाड़न के कहीं नाव ने प्रभु टकराए मेरी। लिए हिंसक जलचर घेर मुझे कोई मार्ग सुगम बता देना। इस अगम महाजल राशि में हाय
नहीं संग सहायक कोई रहा, बस पापी का एक आधार प्रभु, जल से थल पे पहुंचा देना। श्री कृष्ण तू तारक ख्यात प्रभो, तेरा नाम बड़ा उदारक है, कर अपना पसार उबार मुझे, इस उलझन को सुलझा देना। 26वां अध्याय समाप्तम। आज हमारा 5वां स्कंद समाप्त हो गया है। कल हम 6ठे स्कंद का पहला अध्याय पढ़ें और सुनेंगे। बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।